हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। मैं आपका स्वागत करता हूँ जिक्र में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है आदित्य और तन्वी की। अगर आपने मेरे पहले कुछ पॉडकास्ट देख रखे होंगे तो आप जानते होंगे कि तन्वी कौन है, और उसी की कहानी है ये। जो मैं नहीं सुनाऊंगा वो सुनाएगा आदित्य। तो आगे की कहानी आदित्य की जुबानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से 3 साल पहले के न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी से, जहाँ पे मैंने पहली बार अपनी प्यारी सी तन्वी को देखा था। इतनी प्यारी लग रही थी ना, क्या बताऊँ। बाकी हम कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने दोस्त से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। हाथ में मेरे कोल्ड ड्रिंक का ग्लास था और मैं सिप सिप करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। एकदम से वो ग्लास छूट गया। वो ग्लास क्यों छूटा? क्योंकि पता नहीं कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, और एक लड़की किसी को बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोल रही, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम कैसे चल रहे हो, और ब्ला ब्ला ब्ला। और एकदम से सट करके किसी के चाटा मारने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि लग गए, लड़की के पिताश्री ने मार दिया होगा उसे। लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा तो तन्वी ने एक लड़के को चाटा मार दिया था। ओह माय गॉड, तन्वी! मतलब मुझे तो ऐसे, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन एक लड़की हो कि एकदम इतनी करेज दिखाना, दिस इज कॉल्ड करेज यार। उसने चाटा मार दिया, और ना मैं थोड़ा शॉक में था कि अगला चाटा मेरे ना आ जाए। पता नहीं, मैंने उस समय तो मैंने लगा कि ये कोई लेडी विस इनकम है। बाकी जब मैंने पहली बार तन्वी को देखा ना, तो मिनिमम 5 सेकंड के लिए मैं उसको देखता ही रह गया। मतलब इतनी प्यारी लग रही थी। उसने एक लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, और मतलब मैं आपको क्या बताऊं कितनी प्यारी लग रही थी तन्वी उस दिन। बहरहाल तब मैंने अपनी नज़रें तन्वी से हटा ली, क्योंकि भाई आदित्य, आप पार्टी में हैं और आप ऐसे किसी को देखेंगे तो अगला नंबर आपका ही होने वाला है। इसलिए मैंने उससे नज़रें हटा ली। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों, पर उस इंसिडेंट के ठीक बाद मेरी उंगलियां अपने आप ही इंस्टाग्राम के सर्च इंजन पे चली गई, और मैंने लिख दिया तन्वी शर्मा। मैंने 2 बार स्क्रॉल करने के बाद आखिरकार तन्वी की आईडी खोज निकाली थी और उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेज थी उसी दिन। अब आप मेरे को डेस्पो समझ रहे होंगे, लेकिन यार वो इतनी प्यारी लग रही थी उस दिन। मेरा काइंड ऑफ हल्का थोड़ा सा दिल आ गया था तन्वी पे। लेकिन उसने फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली थी, लेकिन मैंने कभी मैसेज करने की हिम्मत उस समय दिखाई ही नहीं। लेकिन फिर कुछ महीने बाद, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे चुल आई कि मैं चलो तन्वी को मैसेज कर देता हूँ। मैंने तन्वी को मैसेज किया और लिखा आई नो यू। तो उसका मैसेज आया, सो व्हाट। मैंने कहा बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है यार, इसको पूछना चाहिए हाउ, और ये पूछ रही सो व्हाट। सो मैंने उस वक्त थोड़ी बात संभाली, और ऐसे करके हमारी तन्वी से बात करना शुरू हो गया। अब हम ठीक ठाक दोस्त बन चुके थे, और जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन तन्वी नहीं, मुझे तन्वी पसंद भी थी। 2 महीने बाद जब मेरे को लगा कि अब सब सेफ है, अब मैं तन्वी को कम से कम प्रपोज तो कर ही सकता हूँ, तो मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया। क्योंकि मैंने कभी रिग्रेट में रहना नहीं देखा था। मैं कभी रिग्रेट में नहीं रहा था। मेरे मन में जो होता है मैं कर देता हूँ, तो मैंने वही किया। मैंने 2 महीने बाद ही, थोड़ा जल्दी है पर मैंने कर दिया। एक सेकंड रुको। हेलो दोस्तों, आई एम तन्वी एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई फर्स्ट लव। यू नो, पहला प्यार, पहली बार। एक्चुअली सच बताऊँ ना, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस जल्ले से प्यार करूँगी, क्योंकि ये ना मेरे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाता था। ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, बहुत कनिंग हूँ, बहुत क्लेवर हूँ, और मुझसे बात नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने एक लड़की को थप्पड़ मारा था, क्योंकि यार वो मेरी फेवरेट ड्रेस थी। किसी ने बस यूं ही ऐसे कोडिंग गिरा दी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैंने पता है कितनी रिक्वेस्ट करके पापा से वो ड्रेस ली थी, मैंने तो मार दिया थप्पड़। बाकी पता है, जब अगर मैं बात करूँ आदि और मेरी, तो हम पहले ना एक एनिमीज टाइप ही थे। कि 1-2 बार मैं उससे मिली भी थी फैमिलीज फंक्शन में, लेकिन मतलब बंदा का इतना सड़ा मुंह था, मुझसे बात ही नहीं करता था। मन कर रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। मतलब मैं किसी रूम में भी आ रही हूँ ना किसी से बात करने के लिए, वो उस रूम से चला जाता था। पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। लेकिन फिर जब
उसका न्यू ईयर की पार्टी से उसका 3 महीने बाद जब मैसेज आया ना, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि उसे बता देती हूँ मैं कितनी डेंजर हूँ, मतलब जितना वो सोचता है ना कि मैं ख़राब हूँ, उससे ज़्यादा डेंजर में बता देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, चलो कुछ बात कर लेते हैं। फिर हमने बात करना शुरू किया और हमारी अच्छी खासी बातें हो जाती थी। फिर 2 महीने बाद ही, हाँ थोड़ा जल्दी है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, लेकिन उसने 2 महीने बाद ही बोल दिया कि यार आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। मैंने कहा वो प्लीज़, मतलब तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? मतलब मैं कोई फूल नहीं हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? हमें सिर्फ 2 महीने तो हुए हैं बात करते हुए। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको उसी दिन से लाइक करने लग गया था, बस मैं थोड़ा देख रहा था कि आप लाइक करोगे या नहीं। और फिर मैंने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई। उसने कहा कि उससे बात मत कर, वो ऐसा लड़का अच्छा नहीं है। फिर भी मतलब मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने ऐसे बात करनी शुरू करी। और देन फिर हम कुछ दिनों बाद ही एज अ कपल बात करना एक दूसरे स्टार्ट कर गए। हमारी काफ़ी बातें होती थी, हम कॉल्स, वीडियो कॉल्स प्रेफर करते थे। और जब लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन लगा था, तो हम तो मतलब हमारी रोज़ आदत हो गई थी एक दूसरे से बात करनी। मतलब जब मैं पढ़ने जाती थी तो सामने फ़ोन रखा रहता था और वहाँ पे ईयरफोन्स लगा के हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे से चैट कर रहे होते थे। रोज़ रात को बातें होती थी, मतलब काफ़ी गुड टाइम था। और तब मुझे लगा कि आई ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग हिम, बिकॉज वो इतना केयरिंग था, मतलब एक आइडियल बॉयफ्रेंड था। मतलब वो केयर करता था, वो पैम्पर करता था, सारी बातें मेरी सुनता था, गुस्सा नहीं करता था, सब कुछ था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था उस समय उससे बात करने को। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जो हर एक को एडवाइस देती थी कि LDR नेवर वर्क्स यार। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कैसे पता कि वो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे पता कि वो आपकी तरफ लॉयल है या नहीं है। मतलब वो तो वही दिखाएगा ना जो आपके सामने वो दिखाना चाहेगा। मतलब मुझे तो यही लगता था, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मतलब हम भरोसा कर सकते हैं किसी पे। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो हम क्यों भरोसा नहीं कर सकते उस पर। फिर मतलब दैट वॉज अ गुड टाइम जो हमने एक दूसरे के साथ बिताया। और अच्छा, मैंने आपको एक बात बताती हूँ। एक बार ना मैं ट्यूशन में थी और मैं आदि से कॉल पे बात कर रही थी, तभी कोई मेरा दोस्त आया और मैंने उससे बात करना शुरू किया। वो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था जो सर ने दिया था, तो मैं उससे बात करी थी और मैंने उसका कॉल काट दिया। तो ओ भाई, मुझे पता ही नहीं था कोई इतना पॉजेसिव हो सकता है किसी के लिए। मतलब जब घर जाके मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मैसेज पे कि मतलब तू पागल है, तू जल्दी है, तू बात नहीं कर सकती थी। मतलब मैं समझ सकता था ना, और ऐसे ऐसे करके वो मेरे को ये लग रहा था व्हाई ही वाज जेलस। और मतलब ऐसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि कोई मेरे को डांट रहा है, लेकिन फिर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि यार, मतलब आप समझ सकते हो ना, ऐसी वाली फीलिंग हो रही थी मुझे। वो फेज़ था जब मेरी आदि से बहुत बातें होने लगी थी। मतलब हम ज़्यादातर कॉल्स पे रहते थे, वीडियो कॉल्स चलती थी, रात को चैटिंग होती थी, मतलब सब कुछ था। और हम दोनों इस फेज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक बार जब मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पे खाना खा रही थी तो उसका कॉल आया। मैंने खाना 2 मिनट के लिए पॉज किया, मैं टेबल से उठी और पीछे जाके फ़ोन उठाया और पूछा कि क्या हुआ, अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो उसने कहा तू कहाँ पे है? मैंने बताया ना मैं खाना खा रही हूँ, मैं घर पे हूँ। तो उसने कहा कि यार अगर तू यहाँ पे होती ना, मैं तेरे को पक्का यहाँ पे बुला लेता। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि यार मैं दिल्ली आया हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई थी क्योंकि हमारी इतनी लड़ाई होती थी इस बात पे। मतलब मैं ही लड़ाई करती थी, बिकॉज मेरे को ना उसे मिलना था, मतलब मैं कब तक ऐसे चैट्स पे और वीडियो कॉल्स पे बात करती हूँ, मेरे को मिलना था उससे।